हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मुयू ऑक्स को स्पाइडर नेस्ट के उस हिस्से में लेकर आया था जिस जगह को स्पाइडर नेस्ट की डिफेंस के हार्ट भी कह सकते हो, यानी कि यही से सभी डिफेंसिव फॉर्मेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। और मुयू कहता है तुमने सू फैमिली को जो मैकेनिज्म डायग्राम दिया था उनमें ये प्लेस गायब है। तो ये सुनती ऑक्स की तो एकदम फटी पड़ी थी। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग मुयू और ऑक्स को देखते हैं। मुयू ऑक्स से फिर से पूछता है तुमने सू फैमिली को स्पाइडर नेस्ट की मैकेनिज्म डायग्राम क्यों दिया। तो ऑक्स कहता है हालांकि मैं स्पाइडर शैडो ग्रुप का एक मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी मैं शू संगजुन सू फैमिली का ही एक मेंबर हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मुयू गुस्से में कहता है कि आप अगर एक बार स्पाइडर शैडो ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो तुम कभी भी सू फैमिली के मेंबर नहीं हो सकते। तुम शायद से वो सभी चीजें भूल चुके हो जब तुमने स्पाइडर शैडो ग्रुप को ज्वाइन किया था। और फिर हमें मुयू के एक ओल्ड मेमोरी को दिखाया था जहाँ पे सभी फैमिली आए हुए थे। वहीं पे टॉप लीडर भी आ गया था, तो टॉप लीडर को सब लोग ग्रीट करता है। और फिर प्रेजेंट में जो कोई था अंकल जे, वो सबके आगे आते हुए कहता है लास्ट मिशन में हमारी स्पाइडर शैडो ग्रुप के साथ साथ मुझे भी बहुत ही ज्यादा चोटें आई है, इसलिए मैं अपनी इस कोई की पोजीशन को छोड़ना चाहता हूँ। और ना ही कोई टॉप लीडर द्वारा चुने गए जो कि मेरी पोजीशन को आज से होल्ड करेगा, वो है सू मुयू। मुयू फैमिली का लीडर उठते हुए कहता है टॉप लीडर, मुयू तो नामलेस पर्सन में से एक है, वो कैसे कोई बन सकता है। डार्क रिवर की रूल्स के हिसाब से हमारी तीनों फैमिली में से एक मेंबर कोई की पोजीशन में खड़ा हो सकता है। तो पीछे से सू फैमिली का लीडर उठते हुए कहता है जो प्रेजेंट में कोई होगी वो आगे जाकर टॉप लीडर की पोजीशन को ले सकता है, इसलिए इस पोजीशन में किसी नामलेस पर्सन को तो रखना सही नहीं है। टॉप लीडर कहता है हाँ, तुम लोगों को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी टॉप लीडर की पोजीशन को छोड़ दूंगी मैं डिमिंग ड्रैगन शॉट को भी सौंप दूंगी। सू मुयू बस कोई ही रहेगा, वो मेरे सक्सेसर नहीं बनेगा। तो मुयू फैमिली का लीडर कहता है टॉप लीडर, जैसा कि आपको पता ही है हमारी डार्क रिवर खतरे में है, लेकिन कोई के रूप में एक नामलेस पर्सन है। क्यों, हमारे मुयू फैमिली में तो कई सारे पावरफुल एसेसेंस है, उनमें से भी तो एक ले सकते हैं। जी फैमिली का और एक पर्सन कहता है सभी फैमिली में पावरफुल एसेसेंस है, क्यों ना इन लोगों के अंदर चेक किया जाए कि कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो ये सुनते हुए मुयू टॉप लीडर से कहते हैं टॉप लीडर आप प्लीज परमिशन दीजिए इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ये सुनते टॉप लीडर भी एग्री हो गया था और सभी फैमिली से कहता है तुम सभी अपने अपने वॉरियर्स को इकट्ठा करो और रिंग में उतर दो। जो भी आधे घंटे बाद विनर होगा वही डार्क रिवर की नई कोई होगा। सभी एक एक करके फाइट करेंगे, लेकिन इस फाइट में किसी को भी इंटरफियर करने की इजाजत नहीं है। इन वॉरियर्स की जान भी जा सकती है, इसलिए तुम लोग इसमें कोई दोष नहीं दे सकते। और फिर मुयू भी रिंग में उतर गया था फाइट करने के लिए। तो एक मेंबर मुयू से फाइट करने के लिए आता है और वो शॉट से मुयू के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन मुयू अपनी शॉट से उसे रोकते हुए अपनी किसी शॉट टेक्निक का यूज करते हुए, यानी कि वो शायद से 18 शॉट फॉर्मेशन का यूज कर रहा था, उससे उस वॉरियर को बड़ी आसानी से हरा दिया था। और वो जैसे उसे मारने के लिए जाता है तो और एक मेंबर आके उसे रोक लिया था। तो वो दोनों मिलकर मुयू से फाइट करने की कोशिश करता है और दोनों ही मुयू को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन मुयू को हरा नहीं पाता और मुयू उन दोनों को पीठ के पीछे कर दिया था। मुयू फिर से उन दोनों के पास जाने ही वाला था, लेकिन उसके सामने यूमू आ गया था। यूमू मुयू से फाइट करते हुए कहता है मू फैमिली जानता है तुम्हारे साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी मास्टर मू ने कहा अगर मैं तुम्हें ना मार पाया वो खुद ही मुझे मार देंगे। तो मुयू यूमू से कहता है यूमू मुझ पर भरोसा करो, मैं इन सभी सिचुएशंस को कैसे न कैसे करके तो ठीक कर ही दूंगी। और फिर मुयू अपने किसी पावरफुल अटैक से यूमू के ऊपर हिट करता है, लेकिन यूमू उस अटैक से हिट होकर पीछे गिरने ही वाले थे, उसे चांगे आके संभाल लिया था। फिर चांगे अपनी डैगर को निकालते हुए मुयू से कहता है क्या तुम सही में कोई के रूप में सेवा करना चाहते हो। मुयू कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो चांगे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तीनों फैमिली को ही ऑफेंड कर रहे हो। तो मुयू कहता है मैं बस टॉप लीडर की ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहता हूँ। चांगे कहता है आपने मुझे पहले होमलैंड के कारण ही बचाया था। तो मुयू कहता है चांगे चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस होमलैंड तक जरूर से पहुंचूंगा, वो भी सबके साथ मिलकर। तो चांगे कहता है एक जगह जो इल्यूसिव है, तो तुम्हें एक किलर के रूप में इतना विश्वास क्यों है उसके ऊपर, लेकिन तुम एक ही चीज है जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, वो है तुम्हारे हाथ का शॉट। तो मुयू कहते हैं मैं यहाँ से बाहर निकालने की रास्ता ढूंढने के लिए आपसे ऐसा ही करूंगी। तो चांगे कहता है ये हुई ना बात, अगर तुम कोई बनना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर चांगे फिर से मुयू को अटैक को रोकते हुए कहता है आशा करते हो कि आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था, आप बस उन्हीं चीजों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जैसे कि तुम्हारे हाथ में जो शॉट है और मुझे। और फिर फाइनली मुयू ने चांगे को अपनी पावर से पीछे कर दिया था, यानी कि चांगे भी इस फाइट को हार गया था। ये तो सच नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि चांगे मुयू को बचाना चाहता है, शायद से इसीलिए वो ऐसा ही मुयू से हार मान गया। और फिर हम लोग मुयू को देखते
थे जो कि सभी वॉरियर्स को हरा दिया था। और वो कहता है और कोई है जो मेरे सामना करना चाहता है। मुयुकी ऐसा कहते और एक मेंबर जो कि रिंग में उतर आया था, यही वॉक्स था, सू शांगजुन, सू फैमिली से। और फिर सू शांगजुन मुयु के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और मुयु के ऊपर अटैक भी कर दिया था। इस पार्ट को यही पे एंड करते, इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।